हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। तो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और सुबह से मैंने बहुत सारे काम करने के बाद अब मैं आई हूँ करीबन 8:30 पौने 9 बजे किचन में, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारी जगहों का काम कर लेती हूँ। जैसे मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ और पूजा ले रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मैं अकेले हूँ, मम्मी नहीं है। मम्मी कहाँ हैं वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि मम्मी कहाँ चली गई हैं मुझे छोड़ के। तो मम्मी का अब पहले तो मम्मी कहीं नहीं जाती थी, लेकिन अब मम्मी का कुछ कुछ जगहों पे आना जाना शुरू हो गया है। तो होता है ना, जब जब तक कोई अकेला होता है तब तक अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाता है, लेकिन जब वो एक से दो होता है तो उनकी इच्छाएं बढ़ भी जाती हैं और पूरी मतलब वो पूरा करना भी चाहता है। तो बस वही चल रहा है। मम्मी जब तक मैं नहीं थी तब तक वो कहीं आती जाती नहीं थी उतना, लेकिन जब से मैं आई हूँ, और जब से नहीं, अभी इधर ही 1-2 सालों से मम्मी का कहीं कहीं आना जाना हो पाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम अपना घर पे दे चुकी हैं। उन्होंने बहुत लंबा टाइम मतलब पूरे घर को संभाला है, तो कुछ तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है बहू होने का फ़र्ज़ निभाने की। तो बस उसी फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। तो सुबह से मैं अपना सारे काम कर लिया है मैंने, क्योंकि मम्मी ये जो नीचे झाड़ू वाड़ू लगाती है वो मैंने लगा वगा दिया है। और इनफैक्ट मैंने अपनी धुलाई मतलब कि नीचे धुलाई उलाई भी कर ली है, क्योंकि मम्मी चाहे जितना झाड़ू लगाती हैं लेकिन मैं धुलाई ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मुझे धुले बिना ना अच्छी वाइब भी नहीं आती, क्योंकि मुझे साफ़ ही नहीं लगता। केवल झाड़ू लगाने और नीचे ना पोछा लगाने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतना गंदा हो रखा रहता है कि उसको साफ़ करने धुलाई से ही जाता है। तो इधर देखो, मैं उड़द की दाल मैंने आज बनाई है। तो वो मैंने उड़द की दाल अभी सुबह का जो खाना बना रही थी ना मैं, तो उसमें मैंने ये भिंडी की भुजिया और उड़द की दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह बिना नहाए भी बनाना हो रहा है, क्योंकि वैसे तो मेरे यहाँ ऐसा नहाने वाने का नियम नहीं है कि आप सुबह नहा के ही किचन में आओ, वो मैंने एक बार और भी बता दिया था। और पापा और अजीत को सुबह सुबह जाना रहता है, तो इसलिए मैं ना सारे काम करने के बाद पहले किचन के सारे कामों को कर लेती हूँ, उसके बाद ही लास्ट में मैं नहाती हूँ और फिर उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो इधर देखो गाइज़, मैंने खाना तो बना दिया और पापा को मैंने दे भी दिया है, क्योंकि पापा ना 10 बजे तक नहा वहा के ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद पापा को मैं खाना दे देती हूँ और पापा फिर दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इधर मैं थोड़ा सा नाश्ता कुछ बना रही हूँ, क्योंकि अजीत को ना आजकल है कि वो केवल सब्जी पराठा वगैरह नहीं खाएंगे, उसके साथ उनको कुछ ऐसा घर का बना हुआ नाश्ता भी चाहिए। तो आज मैं ना एक मतलब कि नाश्ता भी बना रही हूँ। तो वो क्या बना रही हूँ वो अभी आपको दिखाते हैं। वैसे तो पहले तो मैं इसको ना केवल हमेशा मीठे पे ही यूज़ करती थी, जब से मैंने अच्छे से सीख लिया है, मुझे जिसने सिखाया है वो कायदे से सिखा चुका है मुझे, तो वो मैं अब नमकीन भी बना लेती हूँ। तो ये है वो मोटी वाली सेवइयाँ। ऐसे तो सेवइयाँ केवल मीठी ही बनती है, लेकिन ये जो मोटी वाली होती ना, आप उसको नाश्ते के तौर से भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत से घरों में बनती हैं। तो इस तरीके से जो ये वाली सेवइयाँ होती है ना, इसको मैं पहले तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन फिर मैं मैके गई ना, तो मुझे कोमल ने बहुत अच्छे से सिखा दिया था। तो फिर तब से मैं बनाने लगी हूँ और सबको घर में बहुत पसंद आता है गाइस। तो इसमें आप ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हो और इसको एकदम मैगी के तरीके से, चाउमीन के तरीके से बना सकते हो। तो मेरे घर में बहुत सारी सब्जियां तो अभी नहीं थी, तो मेरे पास था केवल मटर, तो मैंने मटर डाल दिया है। और मटर और टमाटर डाल के ही मैं बनाऊंगी, और कोई सब्जियां ऐसा नहीं था, गाजर उजर नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इधर देखो, मैं इसको इस तरीके से प्याज व्याज लाल करने के बाद मटर और सेवइयाँ डाल के थोड़ा भूनूंगी।
और इधर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है अभी केवल बच्चों के लिए, क्योंकि अजीत बहुत लेट में आते हैं गाइस, तो उनके लिए फिर मैं जब वो आएंगे तब मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। इधर मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ केवल बच्चों के लिए चाय। तो इधर देखो सेवइयाँ ना अच्छे से लाल हो रही, तो इसको पलट पलट के पूरे अच्छे से थोड़ा सा लाल टाइप का कर लेंगे। आप सेवइयाँ पहले भी लाल कर सकते हो, लेकिन कोमल ने मुझे इस तरीके से सिखाया था तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। फिर पानी डाल के स्टीम कर लेती हूँ तो वो बहुत अच्छे से आ जाता है खिला खिला और बहुत टेस्टी लगता है। तो वो बना लिया मैंने। और फिर अभी अजीत दुकान जा चुके हैं, तो अजीत ऐसे ही दुकान चले जाते बिना कुछ खाए, और उनको आने में हो जाती है बहुत ज़्यादा लेट। तो इधर मैं उनके लिए एप्पल स्मूदी बना रही हूँ। मैंने एप्पल स्मूदी बनाना तब सीखा था जब मैं वेट थोड़ा सा लॉस करने के मूड में आई थी, और मैंने कम से कम 2 से 3 महीना अपनी उस सारी जर्नी को शुरू भी किया था, और उसी में मैंने एप्पल स्मूदी सीखा था और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा अजीत के लिए भी बना देते हैं। थोड़ा सा पेट, इससे आप एप्पल स्मूदी पीते हो ना तो आपका पेट जो है फूला फूला होता है, मतलब एकदम फुल जैसी फीलिंग आपको आती है कि आपका पेट भरा भरा सा है। तो अजीत को आते आते ना 2 से 3 बज जाते हैं, तो उस समय तक वो केवल 2-4 खजूर खा के गए होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ ऐसा बना देते हैं जिससे उनका थोड़ा सा पेट भरा भरा सा लगे। तो एप्पल काटा मैंने, उसमें काजू बादाम डाल दिया और एक टुकड़ा मैंने भी एप्पल खा लिया, क्योंकि गाइस मुझे भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा लाओ पूजा करने से पहले कुछ नमक नहीं तेरे एप्पल तो खा ही सकते हैं। और इसको दूध में ऐसे ग्राइंड कर देंगे खूब अच्छे से, तो ये खूब स्मूथली सा पेस्ट जैसा बन जाएगा। आप लोग भी ऐसा बना के पी सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद मैं देखो सारा अपने किचन को काम को करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम की। मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी, बस मैंने बेडशीट नहीं चेंज की थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे, और मैंने ऐसे सोफ़ा कवर वगैरह तो चेंज कर लिया था। तो आज मैं ऐसे नॉर्मल वाला चादर बिछा रही हूँ बिना इलास्टिक का। मुझे पता ही है कुछ दिन में बहुत इरिटेट करने लगेगा, फिर मैं इलास्टिक वाला ही चादर डालूँगी। जब से मैं इलास्टिक वाला चादर डालती हूँ ना तब से केवल मुझे वही अच्छा लगता है। और वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे गांठ वाँठ लगा के बिछाती हूँ ना तो थोड़ा सा ठहरा भी रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम ठहरा नहीं रहता है। जब तक कि ये सारे चादर थे तो मैं इसको ऐसे गांठ लगा के बिछाती थी, तो वो इलास्टिक वाली ही फीलिंग देता था। तो चादर बिछाने में मुझे बहुत आलस लगता है, लेकिन क्या करूँ, कल है प्रदोष तो मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो इस वजह से मैंने हर जगह का तो चेंज कर लिया था, बस ये रूम रह गया था। मैंने कहा लो नहाने से पहले ये भी कर लेती हूँ। मैं अब 4:30 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि काम वाम करने के बाद मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी ना, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और फिर मुझे अब कल कहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ तैयारियां करनी है। तब की मम्मी घर पे नहीं है। गैस मैं आपको बता दूं, मम्मी जो बीत गया मंगल उसमें गई हुई थी दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी की बेटी का बर्थडे है, हमारी भांजी का बर्थडे है। बस उसी की तैयारी के लिए हम भी निकल रहे हैं कि चलते हैं। पहले तो था कि एग्ज़ाम है वंश का, नहीं जाएंगे, बिल्कुल पक्का था कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसका फर्स्ट बर्थडे है, मतलब मन चाह के भी नहीं मान रहा है कि ना जाए। तो किसी तरह मतलब मैनेज करेंगे। और वंश को कह रखा है कि खूब पढ़ो, जिससे कि मतलब कि जाने में बच्चों का हो जाता है ना, सब गड़बड़ सड़बड़ सा हो जाता है, और वो मतलब पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। तो बस इस वजह से तो वंश भी अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहा है कि उसका पेपर ना ख़राब जाए। और अभी हम बस चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ न मतलब कुछ लेना है। और कुछ चीज़ें तो मम्मी के हाथ से के द्वारा ही चली गई है, मम्मी लोग ही लेके गई हैं, और कुछ चीज़ें मुझे भी लेनी है उसके लिए, क्योंकि पूर्वी का फर्स्ट बर्थडे है भाई, तो कुछ तो ले ही जाना है। तो चलते हैं। लेट बहुत हो गई, सोचे थे कि 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन सो के उठे बिना तो भी अजीब सा ही लग रहा था। तो इलेक्ट्रॉल पानी वगैरह पी के फिर
खड़े हुए हैं और फिर अभी से लेके रात तक गाइस इतना काम होता है। हाउसवाइफ की लाइफ जो होती है ना वो इजी नहीं होती है, और उस हाउसवाइफ में अगर आप ब्लॉगर बन गए ना वो तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो इस वजह से बड़ी मेहनत वाली ज़िंदगी चल रही है। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि अभी भी मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं निकल रही हूँ। तो चलो चलते हैं। पापा के लिए मैंने एप्पल काट लिया है। पापा को शुगर है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, तो उनको एप्पल देंगे और फिर चलेंगे बाज़ार। तो मिलते हैं बाज़ार में। गैस फिर मैं निकल चुकी हूँ मार्केट, और मार्केट में मैंने शुरू किया है अपने काम। मुझे फूल लेना था, क्योंकि बेलपत्री वाला फूल मुझे लेना रहता है ना। मैं एक दिन पहले जाके अपने पूजे की तैयारी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आगे आपको बताया कि प्रदोष का फास्ट है कल, तो मुझे बेलपत्री वाला फूल वगैरह चाहिए रहता है, तो मैं यहाँ पे वही ले रही हूँ। तो कुछ चीज़ें वो मिस कर गया था, तो मैंने उसे रखवा लिया। और फिर शुरू करते हैं पूर्वी के बर्थडे की तैयारी। तो पूर्वी कौन है वो भी अभी आपको आगे जानने को मिल जाएगा। तो पूर्वी फिलहाल मैं बता देती हूँ, मेरी भांजी है, भांजी का बर्थडे है 16 सितंबर को। तो बस मैं उसी की तैयारी में जुट गई हूँ। और ये जहाँ से मैं उसके लिए टॉय ले रही थी ना, वो बेचारे भैया भी अपने बेटे को इंटरटेन कर रहे थे खिलौने दिखा दिखा के। तो वो मुझे दिखा रहे थे और फिर उसको भी दिखा रहे थे। तो इधर वो उसके उनके बेटे को लगता है ये वाला टॉय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला टॉय वो देख रहा था। तो मैंने फिर यहाँ से एक टॉय लिया और फिर मैं सीधा चली आई हूँ सुनार के यहाँ। तो मुझे कुछ पूर्वी के लिए सिल्वर में भी लेना था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ। मुझे ऐसा हाय चंद्रमा में भी समझ में आ रहा था। और मुझे फैमिली गुड मॉर्निंग। सो आज अगला दिन हो गया। कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मैंने बताया था कि मेरी थोड़ी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से ना मैंने आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं मार्केट से आई तो मैं इतनी थक चुकी थी और फिर भी मेरे पास इतना सारा काम था कि मैं उस पर लग गई और मैं आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई। और कोई वीडियो बनाओ और उसका एंड ना करो तो ये नहीं हो सकता है, तो वीडियो का एंड भी मुझे करना ही है। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने कल पूर्वी के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलो वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब वहाँ कल जाना है, आज तो प्रदोष का फास्ट है और संडे है, और कल हम लोगों को जाना है। कल है पूर्वी का बर्थडे 16 सितंबर। तो जो जो ब्लॉग में पहली बार आए होंगे उनको बता दें कि पूर्वी मेरी भांजी है, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। वो तो पता होगा कि भांजी है मेरी, लेकिन उनका नाम क्या है ये वो तो नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी मेरी भांजी का नाम है। तो मेरी भांजी का बर्थडे है कल, तो हम लोगों को लखनऊ जाना है। तो अभी डिसाइड हो रहा है कि कौन कौन जाएगा, लेकिन मेरा जाना तो पक्का हो गया है कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। तो चलो दिखाते हैं कि कल मैं पूर्वी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। फाइनली मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे मैंने बीच बीच में दिखाया है, लेकिन मार्केट में भी इतनी भीड़ हो गई थी कि पूरा नहीं दिखा पाए थे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना लेंथी वीडियो बनाए दिखाते कि क्या क्या लेके आए हैं। सो गाइस देखो, इसी झोले में लेके आई थी और इसी तरीके से ये रखा हुआ था। मैंने कुछ भी हटाया भी नहीं है, भी ऐसे ही रखा था। बस पापा को दिखा दिया था, क्योंकि पापा को दिखाना ज़रूरी था। और कुछ भी ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं मैं लेके आई हूँ। बस मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और हो सकता है कि आज भी मैं कुछ जाऊँ लेने उसके लिए। जैसे कि कुछ ऐसे ही बच्चों के लिए और भी चीज़ें देखेंगे कल। एक्चुअली मैं लोकल मार्केट गई थी, तो मुझे लोकल मार्केट में जो जो चीज़ें समझ में आई वो ले लिया मैंने, और जो चीज़ें मुझे अब समझ में आएगी तो वो ले लेंगे। देखेंगे, अभी जाएंगे। आज से मेरा फास्ट भी है, तो मैं जाऊँ, कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ। अगर मैं एकदम ठीक रही तो जाऊँगी, नहीं तो लखनऊ जाऊँगी तो भी मैं कुछ ले सकती हूँ। तो अभी जो लेके आई वो शेयर कर लेते हैं। तो ये एक मंकी वाला मैंने खिलौना लाया है। खिलौना इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को ना चाहे जितनी चीज़ें दे दो वो समझ नहीं आती। मेरे बच्चों के साथ भी होता है, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा
कि उनको चाहे जितनी चीज़ें दे दो उनको नहीं समझ में आती है। आप गोल्ड दो, सिल्वर दो या एक से एक ड्रेसेस दो, उससे कुछ मतलब नहीं होता। उनको केवल टॉय से मतलब होता है कि मेरे लिए कोई टॉय लेके आया है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कुछ और था। मैंने सोचा था कि एयर वाली जो चेयर होती है वो मैं लेके आऊँगी, लेकिन मुझे मार्केट में मिला ही नहीं। और हिटमी वगैरह लेना चाहते थे, लेकिन हिटमी मुझे लगता है लड़कों के लिए ज़्यादा सही होता है। लड़कियां जो होती है ना वो खेल मतलब खेल वाली चीज़ें करती हैं, उनको ऐसे बॉक्सिंग वॉक्सिंग वगैरह उतना पसंद नहीं होता है। इसलिए और वो पूर्वी अभी बस 1 साल की हुई है, इसलिए ऐसे किचन सेट और ये डॉक्टर सेट ये सब नहीं दे सकते थे। इसलिए मैंने कुछ ऐसा लिया और ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे ये मंकी। तो ये देखो ये मंकी लिया है ना, इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये गुलाटी मारता है, तो ये ऐसे से घूम जाता है। इसको ज़मीन पे रख के देखो, तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। तो ये इसको बंद कर देते क्योंकि ये आवाज़ ना मुझे थोड़ा कम समझ में आती है, इरिटेटिंग लगती है। तो ये मैंने एक टॉय उसके लिए लिया है। और क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ना अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले से पूर्वी विदिन 15 डेज बिफोर पूर्वी चलना शुरू की है। मतलब बिना किसी को पकड़े वकड़े, मतलब थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मुझे ना ये स्लीपर उसके लिए समझ में आई थी कि ये जो बच्चे ऐसे चलते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं लेके आई। इसमें तो थोड़ी कम आवाज़ है, इसमें अच्छी आवाज़ है। तो ये मुझे अभी साइज़ कंफर्म नहीं है पूर्वी के पैर का, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ऑर्डिनरी ली है कि बस वो घर में चले और थोड़ा सा सॉफ्ट है। बच्चों को हार्ड चीज़ें ना, सैंडल वगैरह लड़कियों की तो इतनी अच्छी थी। एक तो स्लीपर मुझे बहुत पसंद आ गई थी, मुझे लगा कि मैं ले लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड थी। तो और वो बच्चे बहुत ही कोमल से होते ना, तो उनको ये सारी चीज़ें मतलब समझ में नहीं आती जो हार्ड होती है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट सा था और ये ऐसे चलो तो ये ऐसे तो बचेगा, इस वजह से मैंने ये एक सैंडल उसके लिए ली है, क्योंकि पूर्वी अभी अभी चलना शुरू की है। तो पूर्वी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है लाइफ में। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि जब लड़कियाँ बढ़ती हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो अपनी रिद्धि को, मतलब रिद्धि का सपना ऐसे से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने वो लिया। और दिखाते हैं कि इसमें क्या लिया है। वैसे तो पहले आपको बता दूँ बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी हैं जो मम्मी अभी गई थी तो लेके गई हैं। और मुझे भी एक ड्रेसेस उसके लिए लेनी थी, क्योंकि मुझे लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। वो किसी की भी लड़कियाँ हो, बस लड़कियाँ हो, तो मुझे मुझे लड़कों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है कि हाँ उनके लिए कुछ लेना है या शॉपिंग करना है। लेकिन हाँ मुझे लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उसके लिए कुछ लेना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने एक ड्रेस भी पूर्वी के लिए ली है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है। और मैंने इसको क्यों लिया ना वो भी आपको बताते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बैलून आस्तीन है, मतलब स्लिप्स है इसकी। और ये ऐसे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका, ये जो आजकल ऐसे बैलून टाइप का बहुत चला है ना। तो एक तो मुझे नहीं पता कि वो ये पहनेगी भी कि नहीं, क्योंकि वो ना इतनी चिड़चिड़ी सी है, इतनी मतलब कि वो बहुत जल्दी इरिटेट होती है। उसको तो बस मम्मा ही अच्छी लगती है और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो मुझे नहीं पता कि वो पहनेगी कि नहीं पहनेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर वो ये पहनेगी और वो चलेगी ना तो वो बहुत क्यूट लगेगी। इस वजह से मैंने ये ड्रेस लिया है। और पूर्वी मेरी बहुत ही सुंदर सी एकदम गोल मटोल और गोरी गोरी सी मेरी भांजी है। तो इसलिए मैंने उसको ये कलर दिया, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ड्रेसेस उसके लिए लिए हैं जो डार्क शेड में लिए थे। तो मैंने थोड़ा सा लाइट शेड अब की बार लिया है कि हर कलर का होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर कलर कर दूँगी। और मुझे पता है कि उसके मम्मी पापा तो और भी पता नहीं क्या क्या ही लेते होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रेस है। अब मैंने ये ड्रेस इस वजह से लिया है क्योंकि इसमें ना ये देखो छोटा सा पर्स टाइप का था,
ये पर्स है, इसको आप मतलब इसमें अंदर डोरी है, इसको आप ऐसे डाल दो बच्चों में, तो लड़कियों को ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। इस वजह से ही मैंने ये ड्रेस को लिया भी है। और मुझे फिर जब इसने ये दिखा दिया ना, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी मुझे ये बैलून वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से। तो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और बताती हूँ, मैंने और एक चीज़ ली है पूर्वी के लिए, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। हाँ, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, रक्षाबंधन में जाना नहीं हो पाया, नहीं तो मैं रक्षाबंधन में ही देती उसको। तो मैंने कुछ इस तरीके से, बच्चे पहनते हैं ना हाय और चंद्रमा, मेरे यहाँ हर बच्चे पहनते हैं। एक तो चांदी पहनना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनका चंद्रमा अच्छा होता है, इस वजह से चांदी वेयर की कराई जाती है बच्चों को। और पूर्वी अभी तक ये हाय चंद्रमा ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उसने पहना हुआ है, इसलिए मैंने उसके लिए ऐसा गुथा लिया है और मैं उसको ये देने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है। तो अगर उसकी मम्मी ने बनवा के रखा हो या कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं देखा, तो मैंने इसलिए भी उसके लिए ये बनवाया है हाय और चंद्रमा, जो कि मैंने अभी आपको ब्लॉग में दिखाया था कि मैं सुनार के यहाँ गई थी ना, तो मैं इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे ये बनाना था। और मुझे अभी आई थी ना, तो मम्मी ने पायल वगैरह दी थी उसको, तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आया, और कुछ मुझे बस यही समझ में आया। तो अभी तक तो मैंने बस इतना ही लिया है, और आज भी मैं जाने वाली हूँ, तो पता नहीं और कुछ देखूँगी मैं। एक दो ड्रेसेस ऐसे देखूँगी जो वो कंफर्टेबल जोन वाला हो, क्योंकि अभी पूर्वी आई थी तो मैंने ऐसे ही दो ड्रेसेस उसको दी थी जो कंफर्टेबल थी, तो मैंने ऐसा थोड़ा सा फैंसी ले लिया। और अभी मैं जाऊंगी, अगर हो पाता है कि मेरी बॉडी अलाउ करेगी अगर जाने का, तो मैं अगर जाऊंगी तो मैं एक दो कंफर्टेबल भी ड्रेस लूँगी, कि अगर वो ये ना पहने तो मैं उसको अपने तरह से कुछ और भी पहना पाऊँ। तो बस इतनी ही शॉपिंग मैंने की है, और कुछ ऐसा खास नहीं किया है। तो आपको कैसा लगा ये सारी मेरी पूर्वी की शॉपिंग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट ज़रूर करना, और जो व्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। और वो जो व्लॉग में नए आए हैं वो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, जब मैं पूर्वी के बर्थडे में जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छी तरह खुश रहो, मस्ती करो, बाय बाय।